शुक्रिया अभय जी और धन्यवाद सबसे पहले जो लोग बोल रहे थे आप सभी को। सबसे पहले तो आज मोहनिया प्रखंड में नेहरू युवा केंद्र कैमूर के माध्यम से अहिनौरा युवा विकास मंच के माध्यम से कराए जा रहे इस एक दिवसीय कार्यक्रम कैरियर परामर्श एवं कैरियर मेला के अवसर पर मंच पर उपस्थित विद्यार्थी परिषद के जिला संयोजक अभय जी का स्वागत करता हूं मैं दुर्गापुर के हेडमास्टर इम्तियाज जी का, जो प्रशिक्षक के रूप में मौजूद हैं यहाँ पर। साथ ही साथ बच्चन सर का, जो प्रोफेसर हैं, उनका भी स्वागत है। इस प्रखंड के दोनों स्वयंसेवक, साथ ही साथ जितने भी लोग यहाँ सुन रहे हैं, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो मेरे लिए बहुत ही खुशी की बात है, बहुत मुझे अच्छा लगा है कि मोहनिया में कोविड के बाद जैसा से सिलाई कटाई का उद्घाटन, कंप्यूटर का उद्घाटन करने में आया था, उसके बाद ये दूसरी बार आना हो रहा है और अहिनौरा के बैनर तले 2.5-3 साल मेरा पहला कार्यक्रम होगा। तो मुझे बहुत अच्छा लगा है कि एक कार्यक्रम अहिनौरा क्लब के माध्यम से इस बार हो रहा है। और क्योंकि ये आप विभाग हमारा देख रहे हैं नेहरू युवा केंद्र कैमूर, तो मैं अपनी बात शुरू करूं तो सबसे पहले मैं अपना परिचय देता हूं, अपना विभाग के बारे में बताता हूं। मेरा नाम सुशील करोलिया है। मैं नेहरू युवा केंद्र कैमूर में जिला युवा अधिकारी के पद पर कार्यरत हूँ। नेहरू युवा केंद्र कैमूर नेहरू युवा केंद्र संगठन युवा कार्यक्रम खेल मंत्रालय की एक इकाई है। ये कैमूर की इकाई है, तो नेहरू युवा केंद्र कैमूर है। इसका काम होता है लोगों को बढ़ाना। बच्चे जो होते हैं हमारे, युवा होते हैं, जिनको युवा कहते हैं। युवा सरकार की परिभाषा में 15 से 29 वर्ष के लोगों को कहा जाता है। कैसे बढ़ाना, जैसा अभय हमसे पहले बोल रहे थे, तो उन्होंने बताया कि पेंटिंग प्रतियोगिता के माध्यम से, भाषण प्रतियोगिता के माध्यम से, कल्चरल के माध्यम से, कंप्यूटर प्रशिक्षण के माध्यम से, जैसे अभी हमने खुशी कंप्यूटर में चला रखा है, तो विभिन्न इन सब गतिविधियों के माध्यम से युवाओं को आगे बढ़ाना। तो ये होता है हमारे विभाग का काम, नेहरू युवा केंद्र कैमूर का। अब आज के कार्यक्रम में, जैसे उससे पहले तो लोग बोल रहे थे, तो आज का ये कार्यक्रम आप एक कार्यक्रम के रूप में लेंगे, एक परामर्श, जैसा आप देख रहे हैं कैरियर परामर्श। तो परामर्श में ये होना चाहिए कि दोनों तरफ से बात होनी चाहिए। आप लोग को भी आगे बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो किसी चीज़ की तैयारी कर रहे होंगे, है ना, या अभी हाई स्कूल या इंटर में होंगे। कितना ऐसे लोग हैं जो तैयारी कर रहे हैं किसी न किसी विषय की? एक बार हाथ उठा के बताएं जरा। ठीक है, तो बात दोनों तरफ से होनी चाहिए, क्योंकि परामर्श कार्यक्रम तभी सफल रहेगा, कार्यक्रम तभी हमारा फलदायक रहेगा जब आप कुछ किसी पूछेंगे। परामर्श का मतलब ही ये हुआ। तो मैं चाहता हूं कि कार्यक्रम का जब समाप्ति हो तो अपने कैरियर से संबंधित कुछ भी जो सवाल हो आपके मन में, तो जरूर से जरूर पूछें। और परामर्श की मैं बात करूं तो सबसे पहले अभी आप जान रहे होंगे कि इंटर के एग्जाम शायद खत्म हो गए है ना, तो हाई स्कूल में चल रहे हैं। तो उसमें एक चल रहा है चिट वाला, है ना, चेकिंग करी जाती है, चिट निकलती है कि नहीं निकलती है, और जो नहीं पकड़ा गया तो वो नकल हो जाती है। तो अगर आप कैरियर की बात करते हैं तो आपको लगता है कि अगर कोई चिट करके पास हो जाए तो उसका कैरियर आगे कुछ बन पाएगा? नहीं हो सकता। तो कहने का मतलब ये है, इसकी नींव हमको शुरू से रखनी होती है। हम कहते हैं ना कि अरे फलाना था कोई, वो 1 साल में 2 साल में IAS बन गया, UPSC निकाल लिया, BPSC निकाल लिया। वो 1-2 साल नहीं होता है, वो 2 साल आपने देखे होते हैं। उसके लिए जो शुरुआत से उसमें जो तैयारी की होती है वो अहम होता है। और बहुत सारे आपको उदाहरण मिलते हैं। एक लड़का हमारे साथ जुड़ा हुआ है, कंप्यूटर में वो BCA कर रहा है। BCA आप लोग जान रहे होंगे। हाँ, तो उससे हमने छोटा सा एक रैम रोम का फुल फॉर्म पूछ लिया, तो वो नहीं बता पाया। अच्छा बताइए ना, अगर ऐसी पढ़ाई हमने कर भी ली तो क्या फायदा है? फायदा है। इसलिए
कैरियर की अगर बात करें तो पढ़ाई तो है, पढ़ाई से सारी चीज़ें होती हैं। तो सबसे पहले तो हमको अपनी शिक्षा मजबूत करनी होगी। और जहाँ तक हम कह रहे थे कि कैरियर की बात, तो कैरियर का मतलब केवल पढ़ाई ही नहीं होती, पढ़ाई के साथ साथ खेलकूद हो गया, हर वो चीज़ जिसको आप मन से कर लें वो चीज़ आपका कैरियर बन जाता है। लता मंगेशकर जी थी, सचिन तेंदुलकर जैसे इम्तियाज जी बता रहे थे, आप जो भी आप जिसमें भी आपका मन है उसमें आप अपना कैरियर बना सकते हैं। और तैयारी वाले छात्र जैसे बता रहे थे, यहाँ पे कुछ है तैयारी वाले, तो ये बात मैंने चैनपुर में भी पूछी थी एक जगह, तैयारी करने का सबसे अच्छा समय कौन सा होता है? सबसे अच्छा समय तैयारी के लिए सुबह का ना, सुबह उठ के पढ़ना चाहिए। हम अपनी बात बताते हैं, हम 4 बजे जागा करते थे जब अपने हम तैयारी में थे, और 4 बजे जाके हम जो भी पढ़ते थे ना भूल जाते थे। पढ़ाई का कोई समय नहीं होता। आप जिस समय किताब उठा लो, आपका जिस समय मन लग जाए, रात का 2 बज रहा हो, बस वही पढ़ाई का समय होता है ना। और ये हमसे पहले कुछ लोग जो बोल रहे थे, जैसे इम्तियाज जी बोल रहे थे, इंटरनेट का सदुपयोग हम लोग करते हैं ना। यूट्यूब खोल लिए हैं, है ना, और यूट्यूब में एक गाना बजने लगा तो दूसरा गाना, आजकल वेब सीरीज चल गई है 5-5 घंटे की, 6-6 घंटे की, पूरा निपटानी है वेब सीरीज। लेकिन अगर कह दें कि आधे घंटे का आप एक करंट अफेयर पढ़ दो डेली का, तो वो आपको भारी लगेगा। मैं अपनी बात बताता हूँ, है ना, सबका अलग अलग विचार होते हैं। ये मेरा विचार है कि मैंने अपना जब तैयारी की थी तो मैंने कहीं पर कोचिंग नहीं की, मैंने जितना भी पढ़ा है मोबाइल से पढ़ा है। जानते हैं क्यों? क्योंकि जो मॉक टेस्ट, जो क्विज आपको जानते हैं बुकों में आपको 1 महीने के बाद प्रिंटेड होकर मिलेगा, मान लीजिए कल को एग्जाम है, वो ऑनलाइन आपका 2 घंटे में चल जाता है। परसेंटेज मान लीजिए आप तैयारी कर रहे हैं बीपीएससी किसी भी चीज की, आप एक टॉपिक डाल के देखिए, परसेंटेज लिख के देखिए, 10 तरह के 20 तरह के आ गए ट्रिक, जो बेहतरीन है उसको इस्तेमाल करिए, आगे इस्तेमाल में लाइए और लिखना कम करिए। हम यहाँ ये बात मानते हैं कि जैसे आप यूपीएससी की तैयारी में, बीपीएससी की तैयारी में लिखने का महत्व होता है, उसको तो लिखना ही होता है, लेकिन हमारा प्रयास होना चाहिए कि हम कम से कम लिखेंगे। जानते हैं इंसान क्यों लिखता है? क्योंकि वो जानता है वो भूल जाएगा। और दूसरे तरीके ईजाद करिए, जैसे मैं अपने लिए करा करता था। मैंने बोला ना कि आप इसको एक कार्टन मत समझिए, एक परामर्श के तौर पर समझिए कि मंच से लोग क्या बोल रहे हैं, उसमें हमारे जो प्रश्न है वाकई में जरूर आप पूछिएगा। मैं क्या करता था कि कॉपी में कम से कम लिखने की कोशिश करूँ, इसकी एक्सरसाइज होना जरूरी है। हम अधिक दिमाग पर जोर डालेंगे ना तो उसकी कैपेसिटी बढ़ती है। चार्ट पेपर ले आते थे, आता ना 3-4-5 रुपए का चार्ट पेपर, उसको दीवार पर चिपका देते थे। आज भी हमसे कोई पूछ ले ओजोन दिवस कब पड़ता है, तो कहेंगे 16 सितंबर। फॉर्मूला लिख लिए थे O3 = 16S, आज तक याद है। ट्रिक के माध्यम से पढ़िए। और कोई भी वैकेंसी आती है, मान लीजिए कोई भी वैकेंसी आती है तैयारी के छात्रों के लिए हम बोल रहे हैं, तो क्या हमारी उसके लिए तैयारियां होनी चाहिए? सबसे पहले उसका एक नियम आ जाता है कि इस तरह का सिलेबस आएगा, आप वो बाकायदा एक कॉपी में अपना सिलेबस नोट कर लें, है ना, कि ये हमारा सिलेबस रहेगा। फिर उसी हिसाब से आप अपना कंटेंट उसके प्रति तैयार करते चले जाएं। होता क्या है, बहुत सारे बच्चे हम बिहार के में देखे हैं कि वो बैंकिंग सेक्टर की तैयारी नहीं करते हैं। जानते हैं क्यों? तो कहते हैं इंग्लिश सर हमको नहीं समझ आती है ना सर, सर इंग्लिश में दिक्कत है। अरे तो इंग्लिश में दिक्कत हो तो इंग्लिश में ही काम करिए ना। होता क्या है जानते हैं क्या, आ रहा है मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, तो क्या है मैथ लगाई जा रही है, जैसे आगे वैकेंसी तो मैथ लगाने लग गए शुरुआत से, रीजनिंग लगाने लग गए, लेकिन इंग्लिश में मेहनत कर ही नहीं रहे हैं, जबकि उसी पे हमको मेहनत करने की जरूरत है। तो कहने का मतलब है आप जिस भी चीज़ की, जिसमें भी आपका इंटरेस्ट है उस चीज़ की आप तो तैयारी करिए,
और जहाँ तक हमारे विभाग का है, हमारे विभाग के माध्यम से आप लोग जुड़ सकते हैं। हम लोग सांस्कृतिक कार्यक्रम कराते हैं। अभी हम लोग ने कल ही जिला स्तर का 4 जिलों का भाषण प्रतियोगिता हुआ था, उसमें नालंदा था, 3-4 जिला था, वो नेशनल तक होना है। प्रधानमंत्री जी स्वयं नेशनल वाले को सुनने आते हैं। 2.5-3 लाख रुपए का पुरस्कार है, वो तो पुरस्कार अपनी काबिलियत के ऊपर है। कल्चरल जो हम लोग कराते हैं, अभी हाल फिलहाल में कराने वाले हैं, उसमें आप अदर स्टेट तक हम लोग भेजते हैं। हम लोग नागालैंड भेजे थे अभी, है ना। हम लोग त्रिपुरा रह गया कोविड के चक्कर में, अभी इसी चक्कर में पुदुचेरी रह गया। 3 लोगों को हमको पुदुचेरी भेजना था, पौंडीचेरी हो रह गया। कहने का मतलब है कि पढ़ाई से इतर अपना व्यक्तित्व का आप विकास कर सकते हैं विभिन्न हमारे कार्यक्रमों के माध्यम से। तो आप कार्यक्रमों में भाग लीजिए। उसके लिए हमारे हर प्रखंड में जो स्वयंसेवक चयनित होते हैं, जैसा आपके सामने प्रतिमा उपस्थित है, इश्तियाक है, इनसे पूछिए कि किस प्रकार का कार्यक्रम आ रहा है, आपको भी जोड़िए। और आप लोग जो भी अलग अलग गांव के हों, मुझे नहीं लगता कि इसमें क्लब का कोई रहा होगा। क्लब का कोई है क्या इसमें से? नहीं है ना। तो हम लोग का जो हम लोग गांव में जो होते हैं समूह के तौर पर, उस समूह को हम लोग क्लब बोलते हैं, या युवा मंडल कह लीजिए। तो युवा मंडल से जुड़िए, उससे आपको खेलकूद से लेके खेल सामग्री से लेके सब चीज़ आपको मिलने लगेगी। तो किसी न किसी क्लब से अगर आए हो तो हाथ उठा दें, फिर बाद में दिक्कत होगा क्या सर? कौन सा क्लब है? आइनौरा है। अच्छा, आइनौरा तो उसका तो पूरा टीम है। सर कुछ लोग इधर उधर टूर्नामेंट एग्जाम नहीं आता है। दुर्गा क्लब से एक क्लब में 15-11 सदस्य रहता है। सर यार टूर्नामेंट खेलने कुछ इधर उधर है। वो बोलिए, आप खुद बोलिए ना। तो अंत में बहुत बहुत धन्यवाद मैं देता हूँ इस युवा मंडल का, जिन्होंने ये कार्यक्रम की जिम्मेदारी ली। और एक बार चंदन जी के लिए आप लोग ताली बजा दीजिए। उन्होंने बहुत ही बेहतरीन तरीके से व्यवस्था करी है, और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने कुछ सीखा होगा यहाँ से। और जैसा मैंने बोला शुरू में ही कि अगर आपके मन में कुछ भी प्रश्न हो तो आप बिल्कुल पूछ सकते हैं। 5 मिनट का समय हम लोग इसमें देते हैं, ठीक है। इतना ही कहते हैं।